जैसे कि सबको मालूम है, तकरीबन एक महीने से लद्दाख के सीनियर लीडर की तरफ से, जिसमें ख़ासकर वेनरेबल खम्पो रिम्पोछे और थुप्तान साहब शामिल हैं, हम चार लोगों ने एक लद्दाख में सिख शेड्यूल के फेवर में एक प्लेटफॉर्म बनाने की हमने कोशिश की। और शुरू से हमारा ये सोचना था कि ये जो मूवमेंट है सिख शेड्यूल के लिए, ये जब तक हमारे लद्दाख के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस इसको हेड नहीं करेंगे, उनका सपोर्ट नहीं होगा, तो फिर इसमें इस मूवमेंट को आगे चलाना मुश्किल होगा। इसको सोच के हमने शुरू में ही यहाँ के जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ में यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ हमने बहस किया और उनको ये कहा कि ख़ासकर रिलीजियस लीडर्स को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम इसमें जो भी हमारा रोल होगा, हम चार इसमें अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये हमने हमारा जो इच्छा था ये इन तक पहुंचाया। तो इनके साथ बात करने के बाद ये हुआ कि इन्होंने कहा कि आप लोगों के बग़ैर ये करना मुश्किल है, इसको आगे ले जाना। आप लोग इस बात को आगे बढ़ाइए, हम सब मिलके इस मूवमेंट को साथ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, ख़ासकर कल जो इसी चोखंग विहारा में ये फ़ैसला लिया गया। और उसके बाद हमने एक कोर कमेटी का भी तश्कील दिया, जिसमें ये कुंजान साहब बताएंगे इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस और लोग इसमें शामिल हैं। तो आइंदा ये जो मूवमेंट जो है, यही कोर ग्रुप आगे इसको ले जाएगा। और एक बड़ा फ़ैसला कल ये भी हुआ कि क्योंकि जोरा रिगजिन साहब भी एक वेटरन लीडर है हमारे लद्दाख का, और यूटी मूवमेंट जब चलाया था तो रिगजिन साहब हमारा एक बड़ा लीडर था। तो इसको ध्यान में रख के शुरू में फिर रिगजिन जोरा साहब भी इसमें शामिल थे। लेकिन क्योंकि रिगजिन साहब लद्दाख टेरिटोरियल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, तो इसकी वजह से काफ़ी इसमें कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ठीक नहीं है, या तो वो अपना पार्टी छोड़ दे या नहीं तो फिर इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए। तो कल उन्होंने खुद अपनी रजामंदी से उन्होंने कहा कि वो फ़िलहाल इस कमेटी से बाहर बैठेंगे, लेकिन वो बने रहेंगे। के लिए बताऊं कि ये एक जो कमेटी कल जो फॉर्म हुआ है, एपेक्स बॉडी कोर ग्रुप है, जो आने वाले दिनों में सिक्स शेड्यूल के इश्यूज़ को लेके, सिक्स शेड्यूल के डिमांड को लेके किस तरह इसको आगे बढ़ाना है, किस तरह इस डिमांड को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, किन किन लोगों से बात करने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो इस मोमेंट को, सिक्स शेड्यूल के मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक कोर ग्रुप का एक तश्कील दिया है कल के मीटिंग में, जिसमें हमारे वेनरेबल खम्पो रिम्पोछे थे। तो जो कमेटी इस तरह का होगा, उसमें जो हमारे कमेटी के जो कोर ग्रुप के हेड हैं वो हिस एमिनेंस ग्याब्जे खम्पो रिम्पोछे और श्री थुप्स्तान सेवांग, श्री त्सिरिंग दोर्जे लाग्रुक, और बाकी इसमें बाकी जो मेंबर्स हैं उसमें फिर प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, प्रेसिडेंट लद्दाख गोनपा एसोसिएशन, प्रेसिडेंट अंजुमन इमामिया, प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनुल इस्लाम, प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी, प्रेसिडेंट सोफिया नूर बख्शी, चेयरमैन सरपंच कोऑर्डिनेशन कमेटी, चेयरमैन ऑफ द नंबरदार्स कोऑर्डिनेशन कमेटी फ्रॉम गंगलेस टू स्पितुक, प्रेसिडेंट ले फू दो सोक्सपा और प्रेसिडेंट लीफ। प्रेसिडेंट लीफ जो है ये एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अम्ब्रेला के अंडर डिफरेंट जो एसोसिएशंस हैं, चाहे चंडीगढ़ का हो, दिल्ली का हो, श्रीनगर का हो, जम्मू का हो, वो इस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। तो ये टोटल 13 लोगों का एक कोर एपेक्स बॉडी बना है। तो फिलहाल यही बॉडी जो है इस सिक्स शेड्यूल के मोमेंट को आगे कैसे ले जाना है, इस पर डिसीजन यही
बॉडी लेगा। और आने वाले दिनों में अगर इसमें हमें कोई और एसोसिएशन की ज़रूरत पड़े या कोई इसको ऐड करना पड़े तो हम आने वाले दिनों में मीटिंग करके सबसे डिस्कस करके डेलिब्रेशन करके इसमें हम ऐड करेंगे। फिलहाल यही ग्रुप जो है, यही कोर ग्रुप जो है हमारे 6 शेड्यूल के डिमांड को आगे ले जाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा और पूरा इसका जो रूपरेखा है वो फाइनल इसी यही बॉडी इसको फाइनल इसको वो मोमेंट को आगे ले जाने के लिए सब एकत्रित होके ये डिसीजन कल लिया गया है। जैसे अभी सिंह साहब ने बताया कि जब कोई मेजर डिसीजन लेना हो तभी एपेक्स बॉडी से कंसल्ट किया जाएगा और जो डे टू डे जो मीटिंग्स होती हैं या उसमें कोई डिसीजन लेना हो तो स्कैपजे खम्पो रिम्पोचे और इन्हीं के जो हमारे जो वेटरन्स हैं या 2-3 अभी जो आपने एपेक्स बॉडी का वो सुना उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स भी नहीं। तो ये अपॉलिटिकल इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मगर उनका सपोर्ट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एपेक्स बॉडी को है। अगर इसमें फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है तो फिर वो पॉलिटिकल ये है कि ये जो डिसीजन जब लिया ना तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए थे एक्सेप्ट बीजेपी की, क्योंकि वो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। सर अब ये एपेक्स बॉडी बोल एपेक्स बॉडी मतलब कोई एक्सक्लूजन्स नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि आप पर्सनली सीईसी से भी रिक्वेस्ट की थी रेजोल्यूशन को फ्रेश भेज दो लुकिंग एट द सेंटिमेंट ऑफ द पब्लिक, तो उस पे आप कोई काम कर रहे हैं कि एज मतलब एपेक्स बॉडी ना हो? देखिए, एपेक्स बॉडी बहुत सारे काम करेंगे, स्पेसिफिक क्या करेंगे हम नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? ये वो होता है कि कुछ सरप्राइज का एलिमेंट भी होता है। मेनली ब्रॉडली ये है कि हमारा ब्रॉडली ये है कि पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करना, ये मोटे तौर से ये है हमारा। बाकी उसके बीच में क्या करना होता है डे टू डे, कुछ हम अनाउंस करके करेंगे, कुछ अनाउंस किए बगैर करेंगे, क्योंकि जैसा रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम करेंगे। अभी तक तो हमें एलजी से भी नहीं मिले ना, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लिंक या तो हमारा एमपी है या एलजी है ना। अभी तो हम उनसे भी नहीं मिले। हमारे एमपी साहब को तो हमने ये कहा है कि हमारा जो भी मूवमेंट चलाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लिंक तो हमारा एमपी होगा ना, उनके थ्रू हमने अपनी बातों को पहुंचाना है। तो ये जिम्मेदारी तो हमने उनको कहा, उनके मुंह पर बोला कि ये आपने करना है, क्योंकि जब आप लोगों ने मान लिया है कि ये इसके साथ डिमांड के साथ हम हैं तो फिर वो काम करना पड़ेगा। तो सर आप कोरोना की वजह से इज नॉट अटेंडिंग द पार्लियामेंट नाउ। हाँ, ड्यूरिंग दिस पार्लियामेंट सेशन आप थ्रू एलजी आर यू मेकिंग एनी अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द पार्लियामेंट थ्रू होम मिनिस्ट्री? नहीं, ऐसा है कि आप एलजी के थ्रू जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करें। पार्लियामेंट में तब हो सकता है हमारा कोई आदमी हमारा बात बोलने के लिए उधर तैयार होना चाहिए ना, वैसा तो कोई है नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज़ होम मिनिस्ट्री इज मेकिंग डोमिसाइल लॉ, they are preparing it, you know it very well, and you have expressed your objections on domicile law. If that happens during the parliament session, then what will you do? नहीं, ऐसा है, ये जो है ना ये तो पार्लियामेंट में होगा नहीं। हम सबको पता है कश्मीर का जो डोमिसाइल लॉ है ना वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ, वो तो कैबिनेट में उन्होंने पास किया था। तो हाँ, जेएनके वाला इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, वो उस दिन गलत लिखा था उनके उसके उसमें, ये टेक्निकली इट वाज रॉन्ग, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ है। तो वो तो कभी भी हो सकता है, उसमें पार्लियामेंट सेशन में होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, पार्लियामेंट सेशन में लेकिन 6 शेड्यूल के लिए जरूरी होगी। 6 शेड्यूल के लिए ज़रूरी है। इसीलिए हाँ, अगर मतलब right now you don't have any law that you are objecting. नहीं, अभी तो पार्लियामेंट तो कितना 17 डेज चलेगा ना, 1 अक्टूबर तक तो हमारा एमपी साहब ठीक हो जाएगा। एक सूरत में जब लाते हैं ना उसमें तो एक ही सब्जेक्ट होना है, 3 कैसे लाएंगे?
और 371 तो यूटी में कहीं किसी यूटी में है ही नहीं, यूटी के लिए बना ही नहीं वो। एमपी साहब क्या फ़ोन नहीं कर सकता है? बिल्कुल है ना, एमपी साहब बात कर सकते हैं ना, करना तो वैसे ही करना है ना, क्योंकि वो ही इज़ इन द रूलिंग पार्टी। पार्लियामेंट में शोर करने की ज़रूरत नहीं ना, वो तो अपोजिशन वाला होगा तभी शोर करेगा ना। हमारा एमपी तो रूलिंग पार्टी में है, वो प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकता है, होम मिनिस्टर से बात कर सकता है, पार्टी प्रेसिडेंट से बात कर सकता है। लद्दाख के लोगों का ये डिमांड है, तो वो तो मैं नहीं उन्होंने समझता कन्वे हूँ। किया होगा ना, हायर कमांड को नहीं कन्वे देखिए, किया होगा कि उनके लद्दाख के लोगों का मूड क्या है। इतने कितने 3 बड़े लीडर यहाँ रिसेंटली आए, क्या उनको नहीं पता है लद्दाख के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं?